नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का होगा विच इज वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर रिवॉर्ड सिस्टम एंड कैशबैक इन 2023। इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल जानेंगे, जैसे फीचर्स एंड बेनिफिट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। फिर एट द एंड अपना ओपिनियन कि आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है या नहीं, क्योंकि ठीक है बहुत सारा अच्छा क्रेडिट कार्ड मार्केट में है जिसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं, पर क्या फायदा जब आपके काम का ना हो, आप जहां जहां खर्च करने की सोच रहे हैं वहां ज्यादा बेनिफिट ना दे। क्या फायदा ऐसे क्रेडिट कार्ड का जब आपके लाइफस्टाइल को ही सूट ना करे। इसलिए पहले हम लोग जान लेंगे आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल। उसके बाद जब आपको लगे कि मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है तो 5 मिनट के अंदर अंदर इसे अप्लाई भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बस 4 से 5 स्टेप के अंदर अंदर ये अप्लाई हो जाता है। तो ऐसे और डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारा अगला टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आपको फाइनेंस रिव्यू चैनल का वीडियो उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमें समझना होगा कि आईडीएफसी का कुल 6 से 7 क्रेडिट कार्ड मार्केट में चल रहा है, जिसमें पहला एचपी के साथ को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड, जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शन करके बेनिफिट पा सकते हैं। हालांकि अब तो सभी क्रेडिट कार्ड रुपए वेरिएंट पे आने लगेगा। आरबीआई का नोटिस आ चुका है कि 2023 के लास्ट महीने तक सभी क्रेडिट कार्ड को, अपने मन चाहे किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप रुपए वेरिएंट पर भी ले सकते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड तो मिलेगा ही, रुपए वेरिएंट पर भी मिलना शुरू हो जाएगा 2023 के लास्ट मंथ तक, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं, एचपी के साथ को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड है। दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बाउ क्रेडिट कार्ड है, जिसे अप्लाई करके एफडी के अगेंस्ट अप्लाई करके 100% लिमिट ले सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट मिलेनिया, फर्स्ट सेलेक्ट, फर्स्ट क्लासिक और फर्स्ट वेल्थ। देखा जाए तो इन चारों क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड सिस्टम सेम है, पर जो बेनिफिट है ना वो अलग अलग है। रिवॉर्ड सिस्टम तो सेम ही है लेकिन बेनिफिट जो है वो अलग अलग है। किसी में मूवीज टिकट पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, किसी में अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, किसी में नॉर्मली ऑनलाइन ऑफलाइन पे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इस तरह का सभी क्रेडिट कार्ड में, चारों कार्ड में अलग अलग तरह का फीचर शामिल है। सभी क्रेडिट कार्ड का एक अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना दिया जाएगा। फर्स्ट सेलेक्ट, फर्स्ट क्लासिक, फर्स्ट वेल्थ, सबका एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। पर फिलहाल आज हम लोग जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल। तो इसके डिटेल में पहले जानते हैं फीचर्स को। फीचर्स को लेकर बैंक कहता है कि भाई जो भी व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करने आएंगे हम उनसे इनकम प्रूफ नहीं लेंगे। ध्यान से सुनिए, इनकम प्रूफ नहीं लिया जाएगा भाई। एक तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है ही, साथ में इनकम प्रूफ भी नहीं लिया जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। इसके बाद जो व्यक्ति इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन कर रहा होगा, तो पहले तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है ही, लेकिन उसके बावजूद 2 तरह का वेलकम बेनिफिट आपको मिलेगा। जिसमें पहला वेलकम बेनिफिट के तौर पर यह होगा कि कार्ड ज्वाइन करने के पहले 90 दिन के अंदर अंदर अपना पहला स्पेंड करते हैं 15,000 रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं 90 दिन के अंदर अंदर, तो फिर आपको मिलेगा 5 का वेलकम गिफ्ट वाउचर। और फिर दूसरा फायदा, यानी इसी वेलकम बेनिफिट में जो दूसरा फायदा, दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये होगा कि पहले 30 दिन के अंदर अंदर, वो 90 दिन के अंदर था, ये 30 दिन के अंदर अंदर, पहले 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना ईएमआई स्पेंड करते हैं, पहला ईएमआई स्पेंड करते हैं, तो 1,000 रुपए तक फ्लैट 5% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। देखिए 5% का कैशबैक मिल जरूर रहा है, लेकिन 1,000 रुपए तक ही मिलेगा। जैसे ही अपना पहला ईएमआई स्पेंड 20,000 रुपए से ज्यादा कर लेंगे 30 दिन के अंदर अंदर, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं ईएमआई स्पेंड को, तो फिर 1,000 रुपए ही मिलेगा। तब फिर फ्लैट 5% नहीं मिलेगा, तब डायरेक्टली 1,000 रुपए का ही डिस्काउंट हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, इसके बाद अब रिवॉर्ड सिस्टम को हम लोग समझते हैं। इसके नेक्स्ट फीचर को समझते हैं जिसमें रिवॉर्ड सिस्टम आता है। तो इसके रिवॉर्ड सिस्टम को लेकर आईडीएफसी कहता है ना कि हम कस्टमर्स को 10 पॉइंट, 6 पॉइंट और 3 पॉइंट इस तरह का अलग अलग पॉइंट देंगे, लेकिन उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज में स्पेंड भी करना होगा। वो स्पेंड कुछ इस प्रकार का होगा कि जिस दिन आपका बर्थडे रहेगा आपके आधार कार्ड के अनुसार, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसके अनुसार जिस दिन आपका बर्थडे होगा ना, उस दिन इस क्रेडिट कार्ड से हर 150 रुपए स्पेंड करने पर 10 पॉइंट दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब भी मतलब कभी भी, यानी उस बर्थडे के दिन छोड़ करके अगला 364, 365 दिन कभी भी जब इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड करेंगे तो हर 150 रुपए स्पेंड करने पर 6 पॉइंट दिया जाएगा। और जब इस कार्ड से ऑफलाइन स्पेंड करेंगे कभी भी, तो फिर हर 150 रुपए स्पेंड करने पर 3 पॉइंट दिया जाएगा। यहां हमें समझना होगा कि 6 पॉइंट और 3 पॉइंट हम लोगों को मिल जरूर रहा है हर 150 स्पेंड करने पर, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपए तक। यानी कि जब किसी महीने में 20,000 रुपए या उससे कम स्पेंड करते हैं ना, तो ऑनलाइन स्पेंड पे 6 पॉइंट और 3 पॉइंट, ऑफलाइन स्पेंड पे ये तो निर्धारित है। लेकिन जब उस महीने का खर्च या किसी महीने का खर्च 20,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाएगा ना, 20,000 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हर स्पेंड पे आपको 10-10 पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा।
ये इस क्रेडिट कार्ड का प्लस पॉइंट है, क्योंकि लगभग सभी क्रेडिट कार्ड में देखेंगे कि एक कैपिंग लगा होता है कि आपको 1000, 2000, 5000, 10 पॉइंट, 10,000 पॉइंट, इस तरह का पॉइंट, आपको इतना पॉइंट मिलेगा और फिर कैपिंग लग जाएगा, फिर पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन आईडीएफसी क्या कहता है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड में यानी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले तो अनलिमिटेड पॉइंट अर्न करने का मौका देंगे, और दूसरा कि जब किसी महीने का खर्च 20,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हर स्पेंड पे हम 10-10 पॉइंट देना शुरू कर देंगे। यह हमें फीचर्स बहुत बेहतर लगा। अच्छा, इसका एक फीचर्स और हमें बेहतर लगा कि मान लिया जाए अगर आप अपने पॉइंट्स को 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, लाख पॉइंट तक आप अर्न कर लेते हैं तो आपका पॉइंट कभी एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि इसका पॉइंट जो है आईडीएफसी कहता है कि इसका पॉइंट कभी एक्सपायर नहीं होता। आप जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट यहां संजो कर रख सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना दिन भी आप संजो कर रख सकते हैं, आपका पॉइंट कभी एक्सपायर नहीं होता। यह स्क्रीन पे दिख रहा कुछ वैसा स्पेंट है जहां जहां रिवॉर्ड सिस्टम काम नहीं करेगा। यहां आपके एक पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे के बराबर होगा, जहां 4 पॉइंट मिलकर 1 रुपए बनाएगा। एक बेलनोन सलाह है दोस्तों कि जब कभी आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर रहे होगे तो ज्यादा अमाउंट में रिडीम करें। कहने का मतलब कि जब आपके पास ज्यादा अमाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट जमा हो जाए तब आप रिडीम करें, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग सभी क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड रिडम्पशन फी 99 रुपए होता है। ऐसे में अगर आप कम अमाउंट में जब अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर रहे होगे, यानी कम रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर रहे होगे, तो 100 रुपए तो उधर ही चला जाएगा चार्जेस में, तो आपके पास बचेगा क्या। इसीलिए जब ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास जमा हो जाए तो रिडीम करें, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इसमें कि रिवॉर्ड पॉइंट कभी एक्सपायर नहीं होता। ऐसे सभी क्रेडिट कार्ड में देखेंगे कि 1-2 साल में रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो जाता है, 2 साल, 5 साल में एक्सपायर हो जाता है, लेकिन इसमें तो पॉइंट एक्सपायर नहीं हो रहा, तो रखने में क्या फर्ज है। इसलिए जब पॉइंट्स ज्यादा जमा हो जाए ना तब रिडीम करें, तो 100 रुपए उधर चला भी जाएगा, तो बहुत बेनिफिट आपको दिखेगा। खैर, अब इस क्रेडिट कार्ड का नेक्स्ट फीचर है रेलवे लॉन्च एसेस का। एयरपोर्ट लॉन्च एसेस तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा, पर बाई एयर सब कोई सफर नहीं कर सकता फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, पर आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में मिलता है रेलवे लॉन्च एसेस। हर क्वार्टर 4 और 1 साल में 16 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एसेस फ्री विजिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मूवीज टिकट पे अप टू 100 रुपीज तक बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर पेटीएम ऐप से मूवीज टिकट बुक करते हैं तो अप टू 100 रुपीज तक फ्लैट 25% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये ऑफर महीने में सिर्फ एक बार वैलिड है। अच्छा, इसके बाद मिलता है रोड असिस्टेंस का फीचर। कहा जाता है कि अगर आपके पास आईडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है और अगर आपका गाड़ी कहीं रोड साइड पे खराब हो जाता है तो आपको मिलता है रोड असिस्टेंस, यानी कि गाड़ी टो करके जो ले जाते हैं ना, देखे होंगे कि गाड़ी खराब हो जाने पे जो गाड़ी टो करके ले जाते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस के कहने पे जो गाड़ी टो करके ले आते हैं, वो फीचर आपको फ्री में अवेल करने का मौका मिलेगा। ऐसे तो इसका चार्ज लगभग 1399 रुपए का है, लेकिन इस टोइंग फैसिलिटी को आप टोइंग फीचर्स को आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। फिर इसके बाद फ्यूल सरचार्ज वेवियर का लाभ उठा सकते हैं। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ होगा अगर इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पे 200 रुपए से लेकर के 5,000 के बीच का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ होगा। इस तरह से एक महीने में 200 रुपए तक वेव ऑफ करवा सकते हैं। इसके बाद डाइनिंग बेनिफिट के तहत 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आईडीएफसी के 1500 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट है जहां जहां स्पेंड करने पर 20% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस पे 15% का डिस्काउंट मिल सकता है। 3000 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं स्वास्थ्य एंड कल्याण के, ठीक है, जिसपे कि 15% का डिस्काउंट होगा। और फिर जो आईडीएफसी के 300 से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स हैं वो अलग, जहां आईडीएफसी मिलेनिया के सालों साल ऑफर चलते रहता है। देन इन सभी फीचर्स के अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर 2 लाख रुपए तक का मिलेगा। गॉड फॉरगिव, कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू आईडीएफसी में क्लेम करने पे बैंक परिस्थिति के अनुसार 2 लाख रुपए तक का अमाउंट दे सकती है। और साथ में मिलता है कार्ड लॉस्ट लायबिलिटी का फीचर, जिसमें अगर आपका कार्ड कहीं खो जाए या आपके कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाए तो इंस्टेंटली आईडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर को बताने पर उस लॉस को बैंक खुद हैंडल करेगा। तो ये कुछ हाइलाइटेड फीचर्स था दोस्तों आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का। पर इन सभी फीचर्स के अलावा हमें जो एक और फीचर बेस्ट लगा ना, वो ये है कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉवल करते हैं या एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश निकालते हैं, तो फिर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल आपका एटीएम ट्रांजैक्शन और कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री होगा। बस उसके लिए 199 रुपए का चार्ज देना होगा, कैश एडवांस चार्ज। फिर आपका कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री होगा, लेकिन उस कैश विड्रॉवल को जितना आप कैश विड्रॉ करेंगे उस कैश अमाउंट को फिर 48 दिनों के अंदर वापस भी कर देना है, रीपेमेंट भी कर देना है। तो फिर आपका कैश विड्रॉवल जो है वो बिल्कुल फ्री होगा। सभी बैंकों के जैसा यहां 2-2.5% का चार्ज नहीं देना होगा। आपका कैश विड्रॉवल, अगर आपके पास आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड रहता है तो आपका कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री होगा। चलिए आप समझते हैं आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस को।
तो जी सबसे पहले कि ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। इतने सारे फीचर्स देने के बावजूद ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, जिसके लिए आपको ना तो ज्वाइनिंग फी देना होगा और ना ही कभी एनुअल फी आपसे लिया जाएगा। ओके, अगर कभी आपको देना होगा तो लेट पेमेंट फी आपसे लिया जाएगा, जो कि अगर आपने स्पेंड को ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं तो 0.75% से लेकर 3.5% मंथली का आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेट पेमेंट फी 15% ऑफ टोटल ड्यू अमाउंट का होगा। ओवर लिमिट 2.5%, फॉरेक्स मार्कअप 3.5%, रिवॉर्ड रिडम्पशन 99 रुपीज और ईएमआई प्रोसेसिंग 1%। इस तरह का जितना चार्जेज है उसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी बैंक जिस तरह का दावा करती है अपने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को लेकर वो सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड में कम से कम स्पेंड पे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट और ज्यादा से ज्यादा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। वैसे हमें तो ये क्रेडिट कार्ड का फीचर बहुत ही बेहतर लगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, ऊपर से कैश विड्रॉवल करने पे चार्जेस नहीं देना होता, आपसे इनकम प्रूफ नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है, अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, कम से कम स्पेंड पे रिवॉर्ड पॉइंट का अच्छा खासा वैल्यू भी है, 0.25 पैसे का वैल्यू है रिवॉर्ड पॉइंट का। इसके बाद आपको मिल जाता है रोड असिस्टेंस का फीचर मिल जाता है, रोड साइड असिस्टेंस का फीचर। इस तरह का जितना भी फीचर्स है लगभग 2 क्रेडिट कार्ड मिलकर ऐसा फीचर्स नहीं दे पाता जो आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अकेले इतना फीचर्स देता है। तो हमें ये क्रेडिट कार्ड बहुत बेहतर लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये क्रेडिट कार्ड का फीचर, वो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही आसान है इस क्रेडिट कार्ड का। उसके लिए ना भाई इनकम प्रूफ आपको नहीं देना होगा, आपका एज 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए, एनुअल इनकम 3 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड रह सकते हैं, और साथ में अगर आपका सिविल 750 से प्लस रहता है तो फिर इन क्राइटेरिया के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पेज पे आने के बाद पहले अपना आधार कार्ड वाला पूरा नाम यहां एंटर करना है, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी को क्लिक करना है, फिर मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां एंटर करना है और बॉक्स को टिक करके प्रोसीड को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में यहां अपना पैन नंबर देना है, दूसरे में मेल फीमेल वाला जेंडर फिल करना है, तीसरे में करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस अभी आप जहां रहते हैं, और लास्ट में पिन कोड को एंटर करके, यानी अभी आपका जो पिन कोड है वो एंटर करके प्रोसीड को क्लिक करना है। अगले पेज में फर्स्ट कॉलम में ऑक्यूपेशन, कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। अब उसके नीचे कंपनी नेम फिल करना है, फिर उसके नीचे मंथली इनकम फिल करना है, आपका मंथली इनकम क्या है। उसके साथ साथ नीचे में एक और ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी हैव क्रेडिट कार्ड का। अगर आपके पास कोई अदर बैंक का पहले से क्रेडिट कार्ड है तब आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना और भी आसान हो जाएगा। इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे और बाकी का सारा डिटेल फिल कर लेंगे। और अगर नहीं क्रेडिट कार्ड है, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो सीधे सीधे यहां कंटिन्यू को क्लिक करें इन कॉलम को फिल करने के बाद। अब आप लोग आईडीएफसी के जिस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे वो सामने शो करेगा। जैसा कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बिना इनकम प्रूफ के ही आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हूं, जिसका कि लिमिट मुझे मिला है 27,000 का। यहां आप देख सकते हैं 27,000 का लिमिट मुझे मिला है। आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड बिना इनकम प्रूफ के साथ मुझे मिला है। अब यहां से महज 2 स्टेप में यह क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना हो तो मैंने इस वीडियो में आईडीएफसी क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से अप्लाई करा है। अगर आप पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पूरा डिटेल जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब आपको यह डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना कि आईडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल को सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया होगा तो आपने इसका अप्लाई भी कर लिया होगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो कभी मौका देखकर आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं या अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ इंस्टेंटली हो जाता है। अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।